हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पर। दोस्तों, बीपीएससी क्वालिफाई करना हर स्टूडेंट का सपना होता है। बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद न सिर्फ परिवार में बल्कि समाज में भी आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। आपका मान सम्मान दोनों बढ़ जाता है, क्योंकि इसे क्वालिफाई करने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और इसे क्वालिफाई किस तरह करें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी क्या है, इसका फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है, योग्यता कितनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है, परीक्षा कितने स्टेज में होती है, सिलेबस क्या है, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी और सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी पॉइंट को आप विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें कि यह वीडियो बीपीएससी के अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं सभी पॉइंट को डिटेल्स में। सबसे पहले जानते हैं बीपीएससी क्या है। बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो बिहार के लिए अधिकारियों की बहाली निकालती है, उसकी परीक्षा लेती है और फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए लिस्ट जारी करती है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थी संबंधित विभाग में ज्वाइन करते हैं। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब निकलता है। बीपीएससी का फॉर्म साल में एक बार निकलता है और हर साल इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। अमूमन देखा गया है कि इसका नोटिफिकेशन जून के बाद ही निकलता है और इसकी परीक्षा साल के आखिरी में या शुरुआत के महीनों में होती है। अब जानते हैं बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, जिस तरह हर एग्ज़ाम की फॉर्म भरने के लिए कुछ फ़ी लगती है, उसी तरह बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए भी फ़ी लगती है। बीपीएससी की एग्जामिनेशन की फ़ी कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी के छात्र को फ़ी के रूप में 600 रुपया लगता है और ओबीसी के छात्र को भी 600 रुपया ही लगता है। वहीं SC ST को 150 रुपया फ़ी के रूप में लगता है। अब जानते हैं बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए योग्यता कितनी चाहिए। दोस्तों, बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वह मात्र ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब जान लेते हैं शारीरिक क्षमता के बारे में। शारीरिक क्षमता की बात करें तो बिहार पुलिस सेवा के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। वहीं SC ST के उम्मीदवार अगर इस शारीरिक माप के नहीं मिलते हैं तो उनको कुछ छूट मिल जाती है, जिसके बाद उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष है। ओबीसी के छात्र को 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी ओबीसी के छात्र 40 वर्ष की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं SC ST के छात्र को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी SC ST के कैंडिडेट्स 42 वर्ष की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं बीपीएससी की एग्ज़ाम कितने स्टेज में संपन्न होती है। दोस्तों, बीपीएससी की एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, दूसरा स्टेज होता है मेंस एग्ज़ाम का और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू का। इन तीनों स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आप बीपीएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब जानते हैं इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 घंटे की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो 150 अंकों का होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहती है। स्टूडेंट्स अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। वहीं आप यह ध्यान रखें कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी जितनी अच्छी हो सके ज़रूर करें। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और बता दें कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम महज एक जांच परीक्षा होती है, जिसके आधार पर मेंस एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसमें प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें सिर्फ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में 3 पेपर अनिवार्य विषय का होता है और एक ऐच्छिक विषय का। अनिवार्य विषय के अंतर्गत पहला विषय होता है सामान्य हिंदी का, जो 100 अंकों का होता है। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। दूसरा विषय होता है सामान्य अध्ययन पत्र 1 का, जो 300 अंकों का होता है। इसके लिए भी 3 घंटे का समय मिलता है। तीसरा विषय होता है सामान्य अध्ययन पत्र 2 का, जो 300 अंकों का होता है। इसके लिए भी समय 3 घंटे का ही मिलता है। मेंस एग्ज़ाम के पहले पेपर यानी सामान्य हिंदी में निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण से प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध 30 नंबर का होता है, व्याकरण भी 30 नंबर का होता है, वाक्य विन्यास 25 नंबर का रहता है और संक्षेपण 15 नंबर का रहता है। वहीं दूसरे पेपर यानी सामान्य अध्ययन पत्र 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे पेपर यानी सामान्य अध्ययन पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम के ऐच्छिक विषय के अंतर्गत 34 विषय आते हैं, जिनमें से कोई एक विषय स्टूडेंट चुन सकते हैं। ऐच्छिक विषय 300 अंकों का होता है और इसकी परीक्षा 3 घंटे की होती है। अब जानते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी का आकलन भी किया जाता है। इंटरव्यू 120 अंकों का होता है। इंटरव्यू के बाद बीपीएससी कैंडिडेट को मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करती है, जिसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक जानकारी यह भी दे दें कि बीपीएससी की एग्ज़ाम कुल 1020 अंकों की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंकों का, सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का, ऑप्शनल पेपर 300 अंकों का और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, जो कुल मिलाकर 1020 होता है। इसमें प्रीलिम्स का मार्क नहीं जुड़ता है और ना ही मेंस एग्ज़ाम के समान हिंदी पेपर का। समान हिंदी पेपर में सिर्फ 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कितने अटैम्प्ट मिलते हैं। दोस्तों, बीपीएससी की एग्ज़ाम तब तक दे सकते हैं जब तक आपकी एज लिमिट पूरी ना हो जाए। इसमें अटैम्प्ट की कोई बाध्यता नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है। दोस्तों, बीपीएससी एक साथ कई पोस्ट के लिए बहाली निकालती है, इसलिए इसमें क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार को उनके मेरिट लिस्ट में मिले अंकों के अनुसार डिपार्टमेंट और पोस्ट दी जाती हैं, जैसे डीएसपी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सब इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक एससी एंड एसटी वेलफेयर ऑफिसर इत्यादि। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बीपीएससी एक साथ कई डिपार्टमेंट और पोस्ट के लिए बहाली निकालती है, तो ऐसे में हर पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग ही होगी। इसलिए किसी एक पोस्ट की सैलरी बताने से अच्छा यह होगा कि आप इतना समझिए कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। फिर भी आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कम से कम शुरुआती सैलरी कितनी मिलती होगी, तो आपको यह बता दें कि शुरुआती सैलरी 60,000 से ऊपर की ही होती है। साथ में कई तरह की सुविधाएं अलग से मिलती हैं। दोस्तों, ये तो थी बीपीएससी के एग्ज़ाम पर कंप्लीट जानकारी वाली वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।